दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज पॉसिबल में आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का मेरा विषय है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की स्थिति। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल थे या ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांसीसी नागरिक पियरे द कुबर्तियन ने की और उसके अथक प्रयासों से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। पहले ओलंपिक खेल एक अच्छे मोटो के साथ सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे बहादुर के मोटो के साथ चालू हुआ और पहले ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में हुए। इन खेलों में भारत ने प्रतिभाग नहीं लिया। दूसरे ओलंपिक खेल 1900 में पेरिस में आयोजित हुए। इन खेलों में भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड नामक एथलीट जो था वो भारत खेलने गया और उसने 200 यार्ड और 200 यार्ड की बाधा दौड़ में भारत के लिए 2 रजत पदक जीते। नॉर्मन पिचार्ड पहला एशियाई खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक खेलों में मेडल जीता। ये हमेशा विवाद का विषय बना रहा कि नॉर्मन पिचार्ड भारतीय है या अंग्रेज़ों का खिलाड़ी है, क्योंकि उस समय हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज़ों की तरफ से हम खेला करते थे। तो अंग्रेज़ हमेशा, इंग्लैंड ने हमेशा उसको अपना खिलाड़ी माना, इस वजह से हम उसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर पाते हैं। नॉर्मन पिचार्ड का जन्म तो हालांकि 1817 में कलकत्ता में हुआ था, ये एक अलग विषय है। इसके बाद 1904 सेंट लुइस में ओलंपिक खेल हुए। भारत ने इन खेलों में भी भाग नहीं लिया। 1900 के पेरिस ओलंपिक में मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया और पहली और अंतिम बार ही क्रिकेट खेला गया। इसके बाद 1908 में जो खेल हुए वो लंदन में हुए और इसमें फुटबॉल जो था वो आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। 1912 में जो ओलंपिक खेल हुए, 1912 के ओलंपिक हुए स्टॉकहोम स्वीडन में हुए और वहाँ पर सबसे बड़ा विवाद का विषय था कि बॉक्सिंग खेल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर बॉक्सिंग था, इसलिए ओलंपिक से बॉक्सिंग को हटा दिया गया। 1912 के बाद जो अगले ओलंपिक खेल थे वो जर्मनी में आयोजित होने थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये खेल जर्मनी में नहीं हो सके। 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। इस एंटवर्प में भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया, जिसकी अभी हमने पूरी शताब्दी वर्ष मनाया है। 2020 में ओलंपिक खेलों के दौरान जो 21 में हुए, हमने शताब्दी वर्ष मनाया कि हमारे 100 साल पूरे हो गए। हालांकि 1900 में हमने भाग लिया था। एंटवर्प की एक विशेषता और थी कि यहाँ पे पहली बार झंडे का प्रयोग किया गया, ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया। 1924 के जो खेल थे वो पेरिस में हुए। हालांकि भारत ने इसमें भी भाग लिया एथलेटिक्स में, लेकिन पदक से हम बहुत दूर थे। 1928 का वह स्वर्णिम युग आता है जब भारत ने हॉकी में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में हॉकी में प्रतिभाग लिया और एक आदिवासी खिलाड़ी जयपाल मुंडा के नेतृत्व में भारतीय टीम खेलने गई और वहाँ के मेज़बान देश एम्स्टर्डम में नीदरलैंड को 3-0 से हराकर भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगले खेल जो थे वो 1932 में हुए और इन जो 1932 लॉस एंजल्स में जो खेल आयोजित हुए, इनमें भारत ने एक बार फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और अमेरिका को 24-1 से हराया, जो आज तक का अजय रिकॉर्ड है। आज तक का ये बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक आता है और इस बर्लिन ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हराया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। जर्मनी मैं इन तीनों ओलंपिक की एक विशेषता आपको वो बता देता हूँ कि फाइनल मैच में भारत ने तीनों ही मेज़बान देशों को फाइनल में हराया और तीनों ही फाइनलों में भारत की तरफ से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने तीनों ही मैचों के फाइनलों में हैट्रिक लगाई। बर्लिन का ओलंपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1936 को भारत ने फाइनल में जीता और 15 अगस्त को ही भारत हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद जो 1940 के ओलंपिक खेल थे वो जापान में होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाए प्रथम विश्व युद्ध के कारण। इसके बाद 1944 के ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित होने वाले थे, भारत उनमें भी भाग नहीं ले पाया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये दोनों बार खेल रद्द हो गए। 1948 का लंदन का ओलंपिक जो था वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार भारत स्वतंत्र हुआ था और पहली बार अपने झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे वह खेलने गया हुआ था। 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कोच जो थे वो ध्यानचंद जी थे और भारत ने यहाँ पर ब्रिटिश जिनके हम अधीन थे उनको ही, अंग्रेज़ों को ही, इंग्लैंड को ही फाइनल में 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
क्योंकि हम कमज़ोर इसलिए हो चुके थे कि भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश बढ़ चुके थे और भारत के कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, कुछ खिलाड़ी भारत की तरफ से खेलते थे, लेकिन फिर भी हमने इंग्लैंड को फाइनल में हराया। 1952 का ओलंपिक जो खेल था ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें 2 मेडल जीते। एक तो हॉकी का गोल्ड मेडल जीता और दूसरा जो था वह कुश्ती में केडी जाधव ने जीता। हालांकि हमने इसमें फुटबॉल में भी भाग लिया, लेकिन हम फ्रांस से हार गए। और अन्य खेलों में भी भाग लिया, कुश्ती में भी लिया, एथलेटिक्स में भी लिया, लेकिन हम पदक से बहुत दूर थे। 1956 का ओलंपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार भारत की फुटबॉल टीम जो थी वह सेमीफाइनल में पहुंची थी। दोस्तों, ओलंपिक में हमारी फुटबॉल की टीम जो थी वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी मेलबर्न ओलंपिक में, और भारत ने यहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता। 1960 के बाद 1956 के बाद 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में भारत के हाथ से पहली बार स्वर्ण मेडल फिसला, जब वह अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 1-0 से हारा। और इस ओलंपिक खेलों की एक अन्य विशेषता ये थी कि भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर फाइनल में पहुंचे थे, वह फाइनल में 0.0 सेकेंड से पिछड़ गए और कनाडा के साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी से मेडल जीतने से चूक गए। इस फाइनल हीट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें जितने भी खिलाड़ियों ने फाइनल हीट में भाग लिया उन सभी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद 1960 के बाद 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। ये भारत का अब तक का 7वां गोल्ड मेडल था। 1968 में भारत ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। म्यूनिक जो जर्मनी में था, म्यूनिक में बहुत बड़ी घटना हुई जब इजराइल के खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने खेल गांव में घुसकर 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। 1972-1976 का मैक्सिको ओलंपिक जो था, भारत ने यहाँ पर एक बार फिर से मेडल जीता हॉकी में। अन्य किसी भी प्रतियोगिता में भारत को कोई पदक नहीं मिला। 1976 के बाद 1980 का मॉस्को ओलंपिक जो था, भारत ने यहाँ पर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और इस अन्य किसी भी खिलाड़ी ने भारत को कोई पदक नहीं दिलाया। 1980, 1984 ओलंपिक में भारत के पास कोई मेडल नहीं आया। 1988 के सियोल ओलंपिक में भी भारतीय दल बहुत लंबा चौड़ा गया, लेकिन भारत बिना मेडल के वापस आया। 1988 के बाद 1992 अटलांटा ओलंपिक में भी बार्सिलोना ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन बिना मेडल के आए। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये व्यक्तिगत स्पर्धा में लिएंडर पेस ने जीता था टेनिस में। 1992 बाद 1996 अटलांटा जीता लिएंडर पेस ने। 2000 का ओलंपिक जो था वो सिडनी में आयोजित हुआ। सिडनी में भी भारतीय खिलाड़ियों का बहुत लंबा चौड़ा दल गया, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी कोई मेडल किसी भी मैरी कॉम उसको कर्णम मल्लेश्वरी जो प्रथम महिला थी उनके अलावा किसी ने भी कोई मेडल भारत को नहीं दिलाया। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीता। ये उन्होंने मेडल वेटलिफ्टिंग में जीता। इसके बाद 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। इसमें मेजर राजवर्धन सिंह राठौर ने भारत के लिए निशानेबाजी में एक रजत पदक जीता। इसके पश्चात बीजिंग ओलंपिक 2008 का बीजिंग ओलंपिक जो था वो चीन में आयोजित हुआ। भारत ने यहाँ पर अभिनव बिंद्रा के साथ एक गोल्ड मेडल जीता। यह व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत की तरफ से जीता गया पहला गोल्ड मेडल था। सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। विजेंद्र सिंह ने यहाँ पर बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये बॉक्सिंग में पहला मेडल था और कुश्ती में यहाँ पर दूसरा मेडल था। इसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक जो था, भारत ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में मेडल जीता, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में मेडल जीता, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में जीता, गगन नारंग ने शूटिंग में जीता और विजय कुमार ने शूटिंग में जीता। ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने भारत के लिए मेडल जीते। और इसके बाद जो हमारा रियो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक जो खेल थे ये ब्राज़ील में आयोजित हुए 2016 में। इसमें भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में मेडल जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में मेडल जीता। इसके बाद 2016
के बाद 2020 में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना के कारण 1 वर्ष के बाद आयोजित हुए और 40 वर्षों के सूखे के बाद भारत ने हॉकी में कांस्य मेडल जीता। ये हॉकी और महिला हॉकी पदक मेडल जीतने से चूक गई। यहाँ पर भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अगर हम बात करें तो भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता, पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता। इसमें बैडमिंटन में, कुश्ती में रवि दहिया ने जीता, बजरंग पूनिया ने जीता। दोस्तों, ये भारत का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का सफ़र था। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।